फिर एक दिन ये घर पे पूजा करते समय बाबा जी की एक छोटी सी फोटो मंदिर में रखी हुई है, पूजा कर रहे थे और बाबा जी से बात कर रहे थे। एकदम से मुझे ये बात अपनी याद आई कि मैंने उस दिन मंदिर में ये बात बोली थी। तो मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैंने आपके लिए ऐसा बोला और आपने मुझे अपने से ही जोड़ लिया, अपने मतलब अपनी शरण में ले लिया और मुझ पर कृपा भी बहुत करी आपने। और अचानक से बाबा की मतलब फोटो में मुस्कुराने लगे बाबा। एकदम बहुत ही अलौकिक दर्शन थे, भूल नहीं सकते कभी। और आने की ठीक एक दिन पहले सपने में बाबा आए। अपनी बेटी के बता दो थोड़ा बहुत। मेरी उस बच्ची की आंख की रोशनी बहुत कम है, बस बाबा जी इस पे आशीर्वाद दें, इस पे कृपा करें। दिखता है इसको? तेरे को दिखता है कुछ? हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे 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 बाबा हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त नैनीताल में नैना देवी टेम्पल में। बाकी मेरे साथ भक्त जुड़े हुए हैं लखनऊ से। नाम है आपका? अशोक कुमार और विद फैमिली है, फैमिली पूरी इनकी यहाँ पर है। और पहले मेरे से बात हुई थी ना, तुमने बोला था कि यार वो तो बहुत ज़्यादा बता रहा है। जी भैया, ऐसा ही कुछ है, फिर मैंने कम कर दिया। आपने कम कर दिया। आज एक सर मिले, मुझसे बोलते हैं कि यार मतलब अच्छा लगा होगा उनको, तो थोड़ी तारीफ कर रहे थे। तो इनके भी जुड़े अनुभव हैं, इनसे जानते हैं इनके जुड़े अनुभव जिंदगी। चलिए। नाम अशोक कुमार है, मैं लखनऊ से आया हूँ और मेरे संग मेरी पत्नी मीता मिश्रा और दोनों बेटियाँ और हमारे भतीजे और भाभी हैं। हम लोग जुड़े तो मुझे 5 साल हो गया। मेरे लखनऊ में हनुमान सेतु में मंदिर है बाबा नीम करोली जी का और बजरंगबली का, तो मैं दर्शन तो जाता था, मगर मुझे नाम नहीं मालूम था बाबा जी। ये मालूम था कि बाबा जी ऐसे हैं जो हमारा हनुमान सेतु का मंदिर बना है। जो हनुमान सेतु का मंदिर बना है ये सुनने में आता था कि कोई बाबा जी हैं नीचे जो हैं, उन्होंने ही ये हमारे जो पुल को बनवाया था। जो हनुमान सेतु का जो पुल है, होता क्या था उस पुल पे जब बनता था रात में एक पिलर गिर जाता था। तो इंजीनियर जो गया तो बाबा जी से पूछा उस समय कि बाबा जी ये बताइए ये पुल बनता क्यों नहीं है। तो उन्होंने बताया बाबा जी ने कि पहले एक काम करो, जो हनुमान सेतु का बजरंगबली का मंदिर है उसका आप उद्घाटन कराइए। उद्घाटन कराएंगे तो ऑटोमेटिक ये आपका पुल बन जाएगा। जब वहाँ पे आधारशिला रखी गई बजरंगबली की वहीं हनुमान सेतु पे, तो उसके बाद ही से उन्होंने मतलब मंदिर बना। उसके बाद धीरे धीरे पुल भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई उसके बाद फिर जब मैं जाता रहा, मगर मुझे मालूम नहीं था नाम, बस ये कि बजरंगबली का भक्त था। तो बजरंगबली के दर्शन करने में हनुमान सेतु हर मंगलवार या कभी कभी शनिवार को समय मिलता तो मैं जाता था। मगर जब हमारी मिसेज ने वही 14 जुलाई को एक वीडियो देखा, ये रंगीला सौदागर जी हैं जो हमारे नैनीताल से हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो उन्होंने बताया कि उनका वीडियो आता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ। तो मैंने 3-4 वीडियो देखे, बहुत अच्छा लगा। मतलब वो पूरी जानकारी नैनीताल के जो बाबा हैं, बाबा से जुड़ी सब उन्होंने जानकारी हमको दी, तो हम बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारी मिसेज ने उसी रात में हम लोग गए थे हनुमान सेतु। तो बाबा नीम करोली से मतलब कुछ दिक्कतें आई हमारे घर में, कुछ ऐसी थी फाइनेंशियली, मगर क्या हुआ बताओ? हुआ क्या, बेटी थी हमारी, उनकी फीस जमा करनी थी। तो हम लोग के पास उस समय मतलब देने को मतलब फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस थी, मगर बाबा जी की ऐसी कृपा रही, दूसरे दिन ही मेरे पास मतलब मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा 10 डबल पैसे आ गए। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तो ये सोच के जा रहा था कि जो आदमी आ रहा है तो मुझको हो सकता है वो इतना देगा कि मेरा मतलब फीस एडजस्टमेंट हो जाएगा, मगर उससे ज़्यादा मुझे मिल गया। तब से मुझे और विश्वास हो गया बाबा जी पे। तो मैं बाबा जी से जुड़ गया हूँ और हमारी मिसेज ने कहा अब हमको कैंची धाम चलना है। तो उसके बाद जैसे इन्होंने कहा तो उनको ऑटोमेटिक बाबा जी के ही उससे कुछ पैसे आए, उन्होंने तुरंत टिकट कराया। अब टिकट के बाद ये दिक्कत आई कि हम लोग का आरएसी में था कि टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा, ये हमने फिर मिसेज ने हमारी कहा सब बाबा पे छोड़ दो, सब बाबा करेंगे। उसके बाद से सब हमारा काम हो रहा है भगवान दया से। इसमें सबसे पहला तो हम यही कहेंगे विजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी को संदेश जा रहा है बाबा जी का, समझ लीजिए मतलब उनके भक्त हैं। और पूरी बाबा जी की कृपा हमारे विजय भैया पे है,
जो बेचारे इतना अच्छा काम करते, यहाँ पे आ जाओ बस ये समझिए बाबा जी तो हैं ही हमारे, वो तो एक भक्त मतलब भगवान का रूप है भाई, भगवान ही है मतलब मेन। और उनके जो भक्त हैं विजय जी, आराम से आइए, सब कुछ बाबा जी करेंगे। बस बाबा जी पे श्रद्धा रखिए, नीम करोरी बाबा जी पे श्रद्धा रखेंगे तो वो समझे सब काम आपके सब होंगे, सब ऑटोमेटिक आपके होते जाएंगे। बस आपको जब भी आना है श्रद्धा भाव से आना है बस, और बस यही कहेंगे श्रद्धा रखिए बस। हाँ भाभी जी बाबा जी के 2 बार दर्शन हुए। बताओ। आने से पहले वही जैसे कि इन्होंने बताया कि जानते थे बाबा जी को कि यहाँ मंदिर में हैं, हनुमान सेतु मंदिर जाते थे, दर्शन करते थे। तो एक बार हम लोग गए हुए थे तो मेरे मतलब सबने दर्शन करे मंदिर में बाबा जी की। तो बाबा जी के सामने जब गए तो मैंने कहा सब तो जो है हनुमान जी के दर्शन करते हैं और यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और ये तो बाबा जी शायद बाबा हनुमान जी के पुजारी हैं। तो जब बाबा जी हनुमान जी के पुजारी होकर के यहाँ पे स्थापित है कि आज सब इनको पूजा कर रहे हैं तो हम भी हनुमान जी की पूजा करें, इन्हीं से हमको सब मिलेगा। बाबा जी पर उतना ध्यान नहीं दिया मैंने, सोचा कि ये भी कोई पुजारी थे इसीलिए इनकी यहाँ पे स्थापना है, पहले पुजारी रहे होंगे या बहुत भक्त रहे होंगे, नहीं ध्यान दिया। फिर हम लोग मतलब दर्शन करके पूरे मंदिर में चले आए। उसके बाद आपका वीडियो देखा और बाबा जी से ऐसा लगा हुआ कि बहुत जुड़ाव हो गया बाबा जी से। फिर एक दिन ये घर पे पूजा करते समय बाबा जी की एक छोटी सी फोटो मंदिर में रखी हुई है, पूजा कर रहे थे और बाबा जी से बात कर रहे थे। एकदम से मुझे ये बात अपनी याद आई कि मैंने उस दिन मंदिर में ये बात बोली थी। तो मैंने बाबा जी से कहा बाबा जी मैंने आपके लिए ऐसा बोला और आपने मुझे अपने से ही जोड़ लिया, अपने मतलब अपनी शरण में ले लिया और मुझ पर कृपा भी बहुत करी आपने। और अचानक से बाबा की मतलब फोटो में मुस्कुराने लगे बाबा, एकदम बहुत ही अलौकिक दर्शन थे, भूल नहीं सकते कभी। और आने की ठीक एक दिन पहले सपने में बाबा आए और बस क्या हुआ सपनों में? बस बाबा आए और मुझे देख रहे थे, फिर मुझसे पूछे क्या है, और जैसे ही बाबा ने बोला क्या है मेरी नींद एकदम से खुल गई। उसके आगे नहीं कुछ देखा। और वही भूमि आधार में आज उन्हीं की और फोटो थी। भूमि आधार मंदिर गए तो जो बाबा जी को फोटो पे सपने नजर पड़ी, मैंने कहा नहीं यही फोटो तो यही रूप में तो देखा था मैंने, जो इस साइड में फोटो लगी है भूमि आधार में अच्छा बिल्कुल उसी रूप में, मतलब थोड़ी ज्यादा बुजुर्ग वाली फोटो जो थी उस रूप में देखा बाबा जी को। एकदम उनसे पूछ रहे क्या है। एकदम से नींद खुल गई मेरी। अच्छा और कुछ कैसा लगा? अभी कैंची धाम फर्स्ट बार आ रहे हो? जी हाँ, पहली बार। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत शांति मिली, बहुत आके शांति मिली, बहुत सुकून मिला। अच्छा और जो जहाँ हम बाबा जी को देख रहे हैं तो बस ऐसा लग रहा है बाबा देख ही रहे हैं, हम ही लोगों को देख रहे हैं। बाबा जी पे नजर जा रही है, ऐसा लग रहा है बाबा हमको भी देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बस बाबा जी बार बार बोले। वीडियो कौन सी देखी थी पहले? बहुत सारी वीडियो देखी है। एक लखनऊ से कोई आई हुई थी और उन्हीं का वीडियो आप बना रहे थे, वो बैठी थी, उन्होंने बोला था शायद वो लखनऊ में ऑल इंडिया उसमें विविध भारती में कुछ अलाउंसर थी या कुछ थी, उनका वीडियो देखा था। अच्छा हाँ। और एक सर थे, उनका वीडियो था 1 करोड़ का कर्जा माफ हो गया 11 महीने में। हाँ कुछ ऐसे वाजपेयी जी 11 महीने में। हाँ हाँ काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं। अच्छा अभी आपकी वो साइकिल वाली देखी थी, वो फॉर्चूनर वाली, तो बहुत सारी वीडियोस तो बहुत सारी देखी हैं। अच्छा तो भक्तों के लिए संदेश? श्रद्धा से बाबा जी पे विश्वास करें, हर मनोकामना पूरी होती है, हर समय बाबा साथ में रहते हैं। कुछ बोलोगे? अच्छा अपनी बेटी के बता दो थोड़ा बहुत। मेरी उस बच्चे की आंख की रोशनी बहुत कम है, बस बाबा जी इस पे आशीर्वाद दें, इस पे कृपा करें। दिखता है इसको? तेरे को दिखता है कुछ? मैं दिख रहा हूँ? बहुत देखती है। बता, बताओ बेटा। बोल। बोलो। हाँ मैं दिख रहा हूँ? अंकल दिख रहे हैं? चल ठीक है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। और बस हम तो ये हम बोलेंगे, जो हमारे विजय वर्मा भैया हैं, इनका जो यूट्यूब पे चैनल आता है रंगीला सौदागर के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, जिससे क्या है कि और लोग भी जान सकें जो बाबा जी का नाम नहीं जानते हैं, नहीं मालूम है जिनको, बाबा जी नीम करोरी बाबा जी के बारे में जान सके और सबको
यहाँ आके जैसे हमको भाई फ़ायदा हो रहा है, भगवान जैसे श्रद्धा है हमारी, वैसे सबको फ़ायदा हो, बस हम यही चाहते हैं। एक चीज़ और बताएंगे, बताओ। हम लोग ने पहली बार मंदिर गए थे हनुमान सेतु वाले नीचे वाले में। तो मैंने सिर्फ एक डिब्बा हनुमान जी के लिए प्रसाद लिया, मतलब लिया तो बाबा जी के लिए था, लेकिन उन्होंने हनुमान जी पे चढ़ा दिया। अब मेरे मन में था कि मुझे प्रसाद खाना है और बाबा जी का ही प्रसाद खाना है। प्रसाद और लिया नहीं, हनुमान जी पे चढ़ गया तो वहाँ चढ़ा नहीं सकते। जब नीचे उतर के वो बाबा जी वाले जहाँ पे स्थापना है बाबा जी की मूर्ति, वहाँ गए, दर्शन करे, हाथ जोड़े, मुझे एक डिब्बा प्रसाद का दिया पंडित जी ने, पूरा डिब्बा प्रसाद का। फिर दूसरी साइड में जो है बाबा जी की फोटो लगी है बड़ी सी, वहाँ गए, वहाँ भी एक डिब्बा लड्डू का मुझे मिला प्रसाद का। खूब पेट भर भर के लड्डू हमने खाया प्रसाद में, जबकि कहीं प्रसाद मिलता है एक लड्डू या थोड़ा सा मिलता है, लेकिन मुझे पूरा डिब्बा भर के मिला। मतलब तुरंत ही मैंने इनसे कहा कि देखो हमको भी जो है बाबा जी ने। और आज की बात है, कल रात शाम की बात है, तो मिसेज कह रही थी कि मतलब अभी वही बातें हो रही थी प्रसाद के बारे में, तो मैंने कहा कि ये एक भक्त आया जो बाबा जी पे प्रसाद चढ़ाया उन्होंने, सेब का प्रसाद चढ़ाने के बाद, तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है सबको बांट रहे थे प्रसाद, तो मेरी लालसा थी हो सकता है मुझको भी मिले, और मिसेज भी बैठी थी और एक जना और लेडी भी। प्रसाद तो उनको खाना बाबा जी, तो आपके दर्शन आए, प्रसाद तो मिलना चाहिए। मगर वो भक्त जन को देखा मैंने, आगे सबको बांटा और मेरे पास आए, फिर पता नहीं क्या दूसरी दिन चले गए। फिर इनके पास आ रहे थे, ना उनको दिया ना उनको दिया, लेकिन आके उन्होंने सबसे पहले मुझे ही इनको दिया, उनको एक लेडीज और थी लेडीज उनको मेरे बगल में बैठी थी, उन्हें भी दिया। मतलब इनको प्रसाद मिल गया है, जैसा सोचा था कि मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ प्रसाद मिलता नहीं है, वहाँ तो अंदर में चढ़ाया है वो नहीं मिलता, वो वापस मिल जाता ना, वापस मिल जाता ना। अपना तो मिल रहा हमको प्रसाद, हाँ कोई बांटना चाहे तो बांटता था। चाहे वो वाला प्रसाद। और हमारी वही श्रद्धा रहती कि प्रसाद जाए तो बटे सब में, यानी मतलब होता क्या, जैसे मैं घर पे लिया तो फायदा क्या उस प्रसाद का, क्यों नहीं फायदा है, घर वालों को खिलाओ। वो तो वो तो खाते ही खाते हैं, लेकिन जो चढ़ा हुआ मिलता है उसकी बात ही अलग होती है, उसमें दूसरों की श्रद्धा भी होती है, बाबा जी का आशीर्वाद। तो यहाँ आने का प्रोग्राम कैसे बना? बस अचानक से, बस अचानक से, जैसे जब से मतलब वो हम लोग गए हैं उसके बाद से इनका बस चलना है, क्या चीज़ मन हम होता था कि चलना है, लेकिन जिस दिन टिकट कराया उस दिन बस ये हुआ कि चलो बस, अब जैसे भी हो जो होगा। हमने कहा अभी मेरा जो कि आज वेटिंग में टिकट है। अच्छा, आज भी पैसे नहीं थे, हाँ, किसके? आने के भी पैसे नहीं थे हमारे पास। अच्छा, कर्ज करके तो नहीं आए हो? नहीं खर्च करके नहीं, बस बाबा देते गए, बाबा ने इंतजाम करा है और हम आ गए। बस बाबा देते गए, हम लोग में आते गए। आज भी वेटिंग में है हम गाड़ी लोग की भी जब आपकी बात हुई थी तो भैया से जब बात मैं आ थोड़े रहा था तुम्हारे, मैं तो दोस्तों को घुमा रहा था, मैंने तो उनकी लाठी का कर रखी है। बाबा जी ने मिलाया ना, आप थोड़ी ना मिले, बाबा जी ने मिलाया है। मेरी 9 तारीख को जिस दिन टिकट कराया उसी दिन हमें बता दिया भैया मेरा टिकट है, हमको आना है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, बोले गाड़ी, तो हमने कहा, बोले चल 3000 पड़ेगा गाड़ी का। तो हमने कहा भैया गाड़ी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ कुछ बता दीजिए वहाँ पे कैसे व्यवस्था है क्या। बोले ठीक है, तो बोले गाड़ी नहीं, फिर हमने कहा नहीं मेरा बजट नहीं है गाड़ी का। तो फिर मैंने बात करी थी। आपने नहीं, उसी के दूसरे दिन मेरे पास कुछ मतलब माना था, तो एक बंदे से पैसे बाकी, तो उसने अकाउंट में डाल दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो डालेगा, तुरंत डाला। मैंने तुरंत फ़ोन किया इनको, मैंने कहा भैया को फ़ोन करो, तो ये था कि छोटी गाड़ी देंगे। हमने कहा नहीं, अब हमको वर्मा भैया को देखना है, बस ये समझ लीजिए, बस आप चाहे 2 के चाहे 4 पड़े, जो भी पड़े, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बस वर्मा भैया से मिलना, जिन्होंने मुझे मिलाया बाबा से, क्योंकि हम लोग तो सोच ही नहीं सकते, मैं जरिया आप ही हैं, इसीलिए मैंने कहा मैं गाड़ी उन्हीं गाड़ी के साथ आऊँगा, जैसे जितना पड़े। तो तुरंत ही इन्होंने कहा कि हमको वर्मा भैया के संग आना है, उन्हीं की गाड़ी करिएगा। और बच्चे भी हमारे वो थे कि नहीं भैया को, रंगीला भैया। तो किसको देखना था, किसको मिलना था? बड़ी बेटी हमारी है। ये तो बोल ही नहीं रही कुछ। तो हमने कहा बस भैया के संग। तो कैसा लग रहा है, मिल गया? बहुत अच्छा लग रहा है, बता। बहुत ही अच्छा। बस ये श्रद्धा रखिए, सब बाबा सब करेंगे। बाबा में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, बाबा हर समय साथ में रहते हैं।
दोस्तों मैं हूँ इस वक्त नैनीताल में नैना देवी टेम्पल में। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा आपको नैना देवी टेम्पल के भी दर्शन कराऊंगा। बाकी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सर नाम था इनका अशोक कुमार और नीता मिश्रा। जो गाड़ी के चार्जेस हैं नॉर्मल मैंने आपको बताई रखे। बाकी और ये छोटी बेटी की आँखें थोड़ा जरा कमज़ोर है। बाबा जी सब बढ़िया करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। बाकी आशीर्वाद तो कृपा तो है ही जब तुम यहाँ हो। बिल्कुल भाई, कृपा ना होती तो पहली बार हमने अभी 1 महीना में जुड़ा हूँ सही से देखा जाए तो। मैं भी तुम कल किसी और को एक दूसरे सर थे कोई आए हुए हैं, वो भी शायद कहाँ से आए हुए हैं, दिल्ली से पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। तो उनका भी कुछ फिक्स नहीं था। कल मैंने उनको कांकड़ी घाट घुमाया और ये सब घुमा के आज उनके लिए मैं सोच रहा था आज भी मैं उनको घुमाऊंगा। ललित भाई ने बोला कि वो लखनऊ वाले वो आप ही के लिए आए हुए हैं और वो ऐसे ऐसे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं प्रोग्राम उनके साथ बना रहा हूँ। फिर मैंने अपने लक्ष्मण भाई को फ़ोन किया, लक्ष्मण की गाड़ी भाई की भी गाड़ी अटक गई। तो फिर उन्होंने किसी दूसरे भाई को फ़ोन किया, तब आर्टिका गाड़ी आई और वो अब आर्टिका गाड़ी उनको घुमा दी है। और मैं तुम्हारे साथ यहाँ हनुमानगढ़ी नैना देवी टेम्पल में बैठा हूँ। इसके बाद हम हनुमानगढ़ी जाएंगे, थोड़ा नैनीताल के दर्शन कीजिए, थोड़ा बोटिंग वोटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम कारवां। और आज मौसम भी बहुत खराब था। एक बात और सवेरे सवेरे जो दूसरी गाड़ी वाले थे उनका मेरे को फोन आ गया कि हम आज नहीं जाएंगे। मैंने कहा ये बढ़िया हो गया। वहाँ लक्ष्मण ने मुझसे बोल दिया कि मैं गाड़ी मेरी फंस गई नहीं आ सकती, और यहाँ उनने बोल दिया। फिर मैंने कहा कहीं तुम भी ऐसा ना बोल दो। हमने तो भाई इसलिए तब पानी बरस रहा था, हम तो सोच रहे थे ऐसा ना भैया मना करे। मैं तो नहीं भैया, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो इस तरह ऐसा ना विजय भैया मना कर दे कि आज रहने दो। मैं सोचा कि भैया मैं तो आप ही के लिए आया हूँ, आप ही जरिया बाबा जी से मिलाने का। मगर मैंने कहा ये पानी जाए जितना बरसे, मगर मैं जाऊँगा तो आपके संग जाऊँगा। इसी मारे मैंने कहा कि भैया नहीं, हमको जाना है दर्शन करने। भाई हमारा जो उद्देश्य था, हम खाली दर्शन करने इस बार आए। बाबा से कहा था हम कहीं कोई मार्केटिंग नहीं, कहीं घूमना नहीं, खाली हम बाबा आपके दर्शन करने आ रहे तो हम खाली दर्शन करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। कहीं घूमने का हमारा वो नहीं, ना बच्चों को घुमाएंगे। अभी हमारा जिस उद्देश्य से हमारा है कि बाबा जी हम आपसे जुड़े हैं, हम खाली आपके दर्शन करेंगे बस। बाबा हमको दर्शन करना है। अगली बार आएंगे तो अगली बार सब जगह जाएंगे, चारों धाम जाएंगे, कैची धाम और आपके भूमियाधार, हनुमानगढ़ी, काकड़ी घाट, सब जगह जाएंगे। मगर इस बार हमारा बस वो है कि हम आपके दर्शन करने आए बस, और हम कहीं कल पूरा समय भी हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कल पूरा समय हमने मंदिर ही में दिया, हम कहीं नहीं गए। क्योंकि हमने पहले लखनऊ से जब चले थे तभी हमारा उद्देश्य यही था कि हम आएंगे तो बाबा जी के दर्शन करने। बस बाबा जी की कृपा दृष्टि ऐसे बनी रहेगी। बस भगवान हम यही बाबा जी अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको फिर बुलाएं। हमने तो सोचा है कि महीने में हम 2 बार आए बाबा जी के दर्शन करने। बस 2 बार? हाँ 2 बार। बाबा जी बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। हम कौन होते हैं आने वाले, बुलाने बाबा वाले जी तो के वही हैं। ठीक है, चलो वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करोरी बाबा जी, जय करोरी बाबा जी, जय कैची धाम, जय। अब मैं आपको नैना देवी टेम्पल के भी यहाँ के दर्शन करा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ का नैनीताल बड़ा अच्छा व्यू है, वो दिखाता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ नैना देवी टेम्पल के दर्शन। यहाँ जब भी आप नैनीताल आते हैं तो नैना देवी टेम्पल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और मंगल शनिवार को मैं आपको नहीं करूँगा, या करूँगा तो मैं पहले बता दूंगा विजय भाई हम आपके संग जाएंगे। तो ठीक है, बाकी एक बात तुम रोना मत आप। नहीं किया, अब सब बढ़िया होने ये वाला तो है। खुशी के आंसू। खुशी के आंसू। ठीक है, चलिए। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो। अब करते हैं नैना देवी की टेम्पल में। चल मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये मंदिर है, ये माँ संतोषी माता और ये 9 गिरोह हैं। चलो मैं आपको नज़दीक से ही दिखा देता हूँ। हमारी संतोषी माता, हमारे 9 गिरोह, और ये हमारे कान्हा जी, ये हमारे भैरव देवता। ठीक है, और ये माँ नैना देवी का मंदिर। करते हुए भक्त लोग, ये भोलेनाथ जी का मंदिर।